अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बी के। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि पेपर में किस फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। टू टेल अबाउट हाउ समथिंग लुक लाइक, फील, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। डिस्क्राइब सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस। सेंसरी डिटेल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं रेन की। टू क्रिएट अ पिक इन द माइंड ऑफ रीडर, जो आपको सुन रहा है उसके माइंड में तस्वीर बनाएंगे बारिश में किस तरह दिख रहे हैं। टेलिंग के आई गेट काउट इन दी रेन, शोइंग करें उसे कि माई वेट हेयर्स लग टू माई फेस, कोल्ड वाटर ड्रॉप फ्रॉम सडन क्लॉथ एंड माई फीट आर क्लोज्ड शेकेड इन माई शूज। अब इसका पर्पस क्या है ना, लिखो डिस्क्रिप्टिव ऐसे का। आप लोगों ने पर्पस यही लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने सेम इसी तरीके से ही आंसर करना है। अब द करेक्टर प्रोवाइड अ इमेज, यूज ऑफ इमेज। अगेन वही बात होगी जो पर्पस में हम लोगों ने की थी कि जो आपके सामने रीडर बैठा है या आपके फ्रेंड कोई बैठी है या आपको कोई टीचर को बता रहे तो आपने कंप्लीट डिटेल इस तरह देनी होती है। अब इसकी 5 सेंसेस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमेजरी, सेंसरी डिटेल, फिगरेटिव वैल्यू, यूज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेटाफर, सब्जेक्ट, टोन और पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका वो यही है। सेंसरी डिटेल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारा लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट क्लियरली, इंक्लूड अ हुक एंड ग्रिप अटेंशन, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू एंड एस्टेब्लिश द टोन, फोकस ऑन अनदर सेंसरी डिटेल लाइक स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आता है ओवरऑल इंप्रेशन के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किस फॉर्म में आने हैं और किस फॉर्म में आप लोगों ने आंसर। सिंपल आपसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पूछेगा। ये आज का हमारा 3rd क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसकी स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड टच। स्टेप नंबर 2 में अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या है। सबसे पहली टाइप्स आती है हमारे पास वेसल डिटेल। द सनसेट प्रिंट द स्काई ह्यूज ऑफ ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल। एडिटिव डिटेल में द साउंड ऑफ ऑक्सन वेव, कर्शिंग अगेन द सोवर सॉर्थिंग। कर्शिंग अगेन द सोवर सॉर्थिंग का मतलब है कि जो होती है समुद्र की लहरें उसका शोर। ऑयल फैक्ट्री यानी कि फ्रेगरेंस ऑफ फ्रेश बेक कुकीज wafted through the air. Last पे tactile sense और touch है, the soft fluffy carpet luxurious blend by feet. A few moments later. इसके टिप्स के बारे में देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परसुएसिव राइटिंग क्या होती है। इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, चेंज द बिलीफ ऑफ मेजॉरिटीज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो एग्जामिनर कह देता है कि इसकी इंपॉर्टेंस लिखो, तो आप लोगों ने सेम यही इंपॉर्टेंस लिखनी है। अब जो इसका ये पर्पस है, पर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पर्पस देखते हैं। टू परस्यूट द एविडेंस ऑफ रीडर, टू कन्वेंस समवन टू ऑन व्यू पॉइंट, convince the reader to agree with certain point of view, convince them you are thinking the best, you are lawyer. It is different from argumentative writing, you are focused on your own side. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स। इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ टाइप्स ऑफ प्रोसेसिव राइटिंग। सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग टाइप्स के नेम पूछ लेता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना टाइप्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज पूछता है कि कैरेक्टर सेपरेट किस टाइप्स में होता है, इथोस में, लेगोस में या पैथोस में। सबसे पहले हम देखते हैं इथोस, कैरेक्टर सेपरेट प्रॉपर्टी योरसेल्फ एज कॉर्पोरेट लॉयर रेस्ट एंड एस्टैब्लिश योर कैपेबिलिटी। कैरेक्टर सेपरेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने काम करना है कि आप लोगों ने उसको कन्विंस करना है कि यू आर द बेस्ट, यू आर लॉयर। एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप लोग कन्विंस करें रीडर को। लॉजिकल कोई ऐसी रीजनिंग दें कि वो आप पे कन्विंस हो जाए, आपकी बात को राइट समझे और आपसे काम करवाए। नेक्स्ट टाइप में पुट योर पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें रीडर के साथ। कन्विंस करें कि आप लोग इमोशनल अटैक करें कि वो आपकी बात को माने, आपसे काम करवाने के लिए वो रजामंद हो जाए। अब इसकी टिप्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चूज़ वर्ड केयरफुली। आप लोग जब रीडर से बात करें आप अच्छे अल्फाज यूज़ करें। आस्क क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन पूछें या आप उससे कोई क्वेश्चन पूछे तो इतने अच्छे अंदाज में होकर रीडर उससे भी इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर, कि आप लोग ना रीडर से डायरेक्ट खुद बात करें। रिपीट योर मेन एग्रीमेंट, कि आप लोगों का मेन एग्रीमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं आप लोग वो क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन आंसर पेपर में भी आते हैं। ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, उसकी इफेक्टिव स्केल, काइंड और टिप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन राइटिंग होती क्या है।
To present your idea, thoughts and concept related with something is an official style. आप लोगों ने अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट को शेयर करना होता है, ऑफिशियल स्टाइल में शेयर करना होता है। आप लोगों ने उस तरह नहीं शेयर करना होता जिस तरह क्लास में टीचर बताए, उसके बाद जो स्टूडेंट एब्सेंट हो उसको बता रहे होते हैं कि क्लास में ये सब कुछ हुआ और इस तरह टीचर ने पढ़ाया था। इस तरीके से नहीं आपने बताना, आपने जैसे टीचर आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं उसी तरीके से आप लोगों ने ऑफिशियल स्टाइल से समझाना है। अब इसकी इम्पोर्टेंस है enrich your variable skill, enhance confidence and self-image, criticize thinking and problem solve, increase leadership skill। enhance और enrich एक ही लफ्ज़ है, आप लोग enhance भी लिख सकते हैं या enrich लिख सकते हैं। मैंने दो लफ्ज़ इसलिए लिखे हैं कि आपकी नॉलेज में ज़्यादा इजाफा हो। अब यहाँ पे वेरिएबल स्किल है कि आपका बोलने का अंदाज अच्छा हो, आप लोगों को जो लीडरशिप स्किल है वो अच्छी हो, सेल्फ इमेज अच्छा हो। नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्किल है इफेक्टिव स्किल, वॉइस प्रोजेक्टर, पोस्टर, स्टोरी टेलिंग, एक्शन लिस्टिंग, स्टेज प्रेजेंट। आप लोगों को बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि आप लोग ऑडियंस की लैंग्वेज को, कल्चर को, तरीके को समझें। अगर ऑडियंस इंग्लिश में तो इंग्लिश में अंडरस्टैंड करें, उर्दू में तो उर्दू में अंडरस्टैंड करें। टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट एंड डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिसीजन मेकिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले होता है कि आप लोग डिसाइड करें सबसे पहले किसने जाना है। अब इसकी काइंड्स है कोच, कनेक्टर, फी फॉर्म, इंस्ट्रक्शन स्टाइल, स्टोरी टेलिंग एंड एक्शन वे। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि जो आप लोगों को सुन रहा है वो बोर ना हो और उसे ईजिली आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन प्रेजेंटेशन गोल। आप लोगों का प्रेजेंटेशन गोल क्या है। नॉलेज अबाउट द ऑडियंस, सेम वही बात आ गई जो हम लोगों ने काइंड्स में पढ़ी थी। और प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन डेटा, आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन डेटा का पता होना चाहिए कि आप लोग प्रेजेंटेशन में जो बोल रहे हैं वो आपने क्या सीखा हुआ है। और ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, ड्रेस प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है कि आपका सेट अ गोल होना चाहिए कि आप लोगों ने पूरे नंबर लेने हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो आप लोग खुद ही क्वेश्चन कर लें और एक बार प्रिपेयर होके जाएं, प्रैक्टिस करें जितनी बार हो सके। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका तो क्या है, अपना मोबाइल ऑन करें, उसके सामने बैठ जाएं और आप बोलें। एक दो बड़ी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन इंशाल्लाह आप लोग एक या दो बड़ी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एंड नैरेटिव ऐसे राइटिंग। सबसे पहले हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कंपेयर हाईलाइट सिमिलरिटी, कॉन्टेक्ट हाईलाइट डिफरेंट। एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन आता है ना, उसी तरह कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे होता है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, डिवोल्व क्रिटिसाइज सीकिंग टू इवोक एंड एक्सेप्ट द थिंग विद रैशनल। सेकंड है इंप्रूव एनालिटिक स्किल, क्रिटिसाइज एवेलेट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब थर्ड है इनहेंस राइटिंग स्किल फॉर कास्ट। फोर्थ हमारे पास है प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ खरीदें तो आप लोग उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे तवज्जो दें। क्वालिटी अगर अच्छी हो ना तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी होती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मतलब क्वालिटी बेस्ट नहीं है। और काफ़ी जगह इस तरह मेकअप प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लें तो मेकअप प्रोडक्ट की वजह से काफ़ी स्किन्स ख़राब होती हैं। तो आप लोग जब भी लें तो रियल लाइफ एग्जांपल लें। अब इसके नेक्स्ट स्टेप है इन डिसीजन मेकिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इम्पोर्टेंट है, वंसीज के तौर पर भी काफ़ी बार आया है। इनकरेज ऑब्जेक्ट टू सी द वर्ल्ड विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि ये जो इम्पोर्टेंस जो है इसकी मैंने आपको सारी स्टेप बताए हैं। ये पेपर्स में बहुत बार आया है, जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिख सकते हो लिख लो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पास पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ना अब वो है टाइप्स के अकॉर्डिंग। जो स्टेप वन है टाइप्स का वो है ब्लॉक मेथड। डिवाइड द टॉपिक इन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड है पॉइंट बाय पॉइंट। एंड थर्ड हमारे पास अल्टरनेटिंग है। और फोर्थ स्टेप हमारे पास इंटीजर मेथड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। जो ब्लॉक मेथड है उसकी ही डेफिनेशन है, बाकी सबकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ बाकी सब क्या है। आप लोग कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसके ब्लॉक मेथड करें, पॉइंट बाय पॉइंट उसकी चीज़ें लिखें, अल्टरनेटिंग देखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेप।
नंबर 1 पे हमारे पास आता है चूजिंग एंड इफेक्टिव टॉपिक। नंबर 2 हमारे पास आता है कंपोजिंग अ थीसिस। एंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। एंड नंबर 4 पे हमारे पास आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है यूजिंग द दैट विल बी हेल्प इन कंपोजिंग एंड इंट्रासिंग द टॉपिक। अब जो है ना, हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे नरेटिव ऐसे राइटिंग के अकॉर्डिंग। नरेटिव ऐसे राइटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टेल अ स्टोरी, स्टोरी की तरह आप लोगों ने बताना होता है। नरेट एन इवेंट। एंड थर्ड पॉइंट है हैविंग अ सेंट्रल थीम विद सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो फोर्थ है वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ एक बर्थडे पार्टी की। बर्थडे पार्टी पे आप लोग तो स्टोरी की तरह किसी को बता रहे थे कि वहाँ पे बलून्स लगे हुए थे, वहाँ पे पार्टी लिखा हुआ था, वहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। इसी तरह ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है नरेटिव ऐसे राइटिंग को। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाली एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि आप लोगों को समझ आ जाए। जो हमने स्टोरी बचपन में पढ़ी है कि कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर। ये वाली स्टोरी हमने काफ़ी बार पढ़ी है, थर्स्टी क्रो के अकॉर्डिंग इंग्लिश में पढ़ी हुई है। थर्स्टी क्रो इसका नाम था। इसे कहते हैं नरेटिव ऐसे राइटिंग। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, मैंने इसलिए लिया था कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एलिमेंट। इसके एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लॉट। प्लॉट कहते हैं मेन इवेंट को। नेक्स्ट स्टेप है हमारा करेक्टर है, जिसमें पीपीएल मतलब पीपल और ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर मेन इवेंट पे गए हैं, वहाँ पे जाके आप लोग लोगों को जजमेंट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को आप लोग नोटिस कर रहे होते हैं, यही मेन चीज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है सेट लाइन। होता है कि टाइम लाइन देख रहे हैं आप लोग, प्लेस देख रहे हैं कि आप लोग जो टाइमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये जो थीम है ना, इसमें आप लोग मॉडल कर रहे थे, पर्पस देख लेते हैं ऑफ नरेटिव। यही है कि आप लोग अगर बर्थडे पे गए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने थीम क्या क्या देखी, ये सब कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। अब नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डायरेक्ट आप जिससे भी बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आप लोग बर्थडे पार्टी से आगे उसके बाद किसी को बताना है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सेंसरी डिटेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अकॉर्डिंग टू सेंसरी डिटेल सबसे पहले हमारे पास आता है स्मेल, टेस्ट और टच। इसमें हम सीक्वेंस ऑर्डर को देखते हैं। एलिमेंट मोड द स्टोरी, पहले हमने प्लॉट में देखा था मेन ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ सीरीज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ना कि स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आप लोग ने स्टार्ट, मिड और एंड बताना होता है स्टोरी का। अब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले इसमें होता है हुक है। हुक है इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि आपका स्टोरी बताने का तरीका इतना अच्छा हो कि जो भी आपको सुन रहा है उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में पैदा हो। सीन सेटिंग, इसमें होता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको समझ चाहिए और टाइम और प्लेस समझ चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं द सेंटर आइडिया ऑफ द स्टोरी। आप लोग स्टोरी का सेंटर फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बताना है टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट जो आता है क्लाइमेट टिप्स होता है। क्लाइमेट टिप्स में आप लोगों ने वेदर के अकॉर्डिंग सारा कुछ बताना होता है कि पार्टी पे वेदर किस टाइप का था। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।